अबे ओ, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर के बर्तन में खाना खाने की? जब तुझे दूसरे बर्तन दिए हुए हैं, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर के बर्तनों में खाना खाने की? ये सी बात समझ नहीं आती? मैम साहब, मैंने ध्यान नहीं दिया और वो प्लेट मिल भी नहीं रही थी, इसलिए मैंने बस इसमें खा लिया। ध्यान नहीं रहा मुझे। अच्छा, तुझे ध्यान नहीं रहा। सैलरी लेना तो बड़ा ध्यान रहता है। महीना पूरा होता नहीं है और पैसे लेने आ जाती है। और तुझे ये ध्यान नहीं रहा कि तुझे हमारे बर्तनों में खाना नहीं खाना। अगर आज के बाद तूने ये हरकत की, तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। अब ये खाना छोड़, उठ और ये बर्तन धो। जी मैम साहब। रानी, रानी जरा अंदर आइयो। जी मैम साहब। ये क्या खाना बनाया तुमने? सब्जी में नमक नहीं है और रोटी में ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी डाली हो तुमने। मैम साहब, मैंने आपको कितनी बार कहा कि आप अपना ये आटा बदलवा दीजिए। जहाँ से आप ये आटा लेके आती है ना, आटे के अंदर छोटे-छोटे कंकड़ होते हैं, तो बस वही आपको लग रहे होंगे। ज्यादा बकवास करने की ना जरूरत नहीं। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये कैसे हुआ। बाहर से आती हो तो हाथ तो धोती नहीं होगी, उन्हीं गंदे हाथों से रोटी बनाती हो, इसलिए इसमें मिट्टी आई है। मैम साहब, आप कैसी बातें कर रही हैं? भला कोई बिना हाथ धोए खाना क्यों बनाएगा? मैं हमेशा जब भी आती हूँ तो हाथ धो के ही खाना बनाती हूँ। ज्यादा बकवास करने की ना जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से जानती हो तुम। ना कोई काम सही से करती हो और फालतू की बहस करवा लो। लेके जाओ इसे, मुझे नहीं खाना। अच्छा, आप गुस्सा होती हैं, मैं कुछ और बना के ले आती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, बस तुम इस खाने को लो और यहाँ से जाओ। इसने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। ना सही से काम करती है, ना कोई रूल फॉलो करती है, और खाना खाना भी ऐसा बनाती है। क्या करूं इसका? अबे ओ, तेरी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तूने ना मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। तुम्हें मेरी छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आती क्या? कल तुम बर्तन में खाना खा रही थी, वो भी हमारे घर के। जब तुम्हें हमने अलग से बर्तन दे रखे हैं, उसके बावजूद भी तुम हमारे बर्तन में खाना खा रही हो। क्यों? क्या समझती हो कि हमारे बर्तन में खाना खा के हमारी तरह बन जाओगी? तो बिल्कुल भी नहीं। और सब कुछ तुम्हें रूल समझा रखा है मैंने अपने घर का, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे दिमाग में मेरी कही हुई बातें नहीं बैठती है ना। और आज ही देख लो, घर के अंदर तुम अपनी ये सड़ी सी चप्पल पहन के घुस आई हो, और वो भी कितनी गंदी हो रही है। कैसे कर लेती हो ये सब? मैम साहब, वो क्या है ना, बाहर बारिश हो रही थी और कीचड़ भी हो गया था, इसलिए गंदी हो गई। पर कोई बात नहीं, झाड़ू पोछा मैं ही करती हूँ, मैं साफ कर दूंगी। एहसान नहीं करती हो। जितना घर में काम करती हो ना, उसके हिसाब से मैं तुम्हें पैसे देती हूँ हर महीने। तो ये मत कहो कि मैं गंदा करूंगी तो मैं साफ कर दूंगी। ये मेरा घर है, यहाँ पे मैं जो बोलूंगी ना सब मेरे हिसाब से होगा। बाहर जाओ, अपनी ये गंदी सी चप्पल उतारो, पैर साफ करो और फिर अंदर आके घर की सफाई करो। जाओ। जी मैम साहब। नाक में दम करके रखा हुआ है। हाँ रानी। मैम साहब, वो क्या है ना कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं काम पे नहीं आ पाऊंगी। ठीक है, तू आराम कर ले। ठीक है मैम साहब। नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। तुम कौन हो? मेम साहब, वो मैं इस घर में काम करने आया हूँ। काम करने पर मेरी ऑलरेडी नौकरानी है। मेम साहब, वो जो आपकी नौकरानी है, मैं उसका भाई हूँ। वो उसकी आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो इसकी वजह से वो आज काम पे नहीं आ सकती। उसने शायद आपको बताया भी होगा, पर वो क्या है कि अगर वो काम पे नहीं आएगी तो आप उसकी सैलरी काट लोगी। पर हमारा घर बहुत मुश्किल से चल पाता है, अगर उसकी सैलरी कट गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं उसी जगह पे काम करने आया हूँ। तुम घर के काम की टेंशन मत लो, घर का काम मैं मैनेज कर लूंगी। पर इस हालत में मैं तुमसे काम नहीं करवा सकती। और तुम्हारी बहन के कोई पैसे नहीं कटेंगे। मैं पूरी पगार दूंगी उसकी। उसको कहना जब तक वो ठीक नहीं होती वो घर पे आराम करे। जी मेम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा मेम साहब, एक बात और कहूँ आपसे। बोलो। तो मेम साहब, आप ना बहुत अच्छी हैं। तो क्या है कि मेरी बहन और भी घरों में काम करने जाती है, और आपको तो पता है मेरी हालत कैसी है। मैं तो ठीक से चल भी नहीं पाता। पर जब मेरी बहन की तबीयत ख़राब हो जाती है या उसे कोई काम आ जाता है,
तो उसकी जगह मैं लोगों के घर में काम करना चाहता हूँ। जब मैं वहाँ जाता हूँ तो वो लोग बड़ी बदतमीज़ी से बात करते हैं मुझसे, बहुत बदतमीज़ी से पेश आते हैं मेरे साथ। कभी उनके बर्तन में हाथ लग जाए या किसी कपड़े में हाथ लग जाए तो कहते हैं कि तू तो अछूत है, तू ना हमारे बर्तन छुएगा और ना ही इनमें पानी पिएगा, ना खाना खाएगा। बहुत बदतमीज़ी करते हैं वो लोग। मुझे लगा था कि सारे अमीर लोग एक जैसे होते हैं, गरीबों की इज़्ज़त करना जानते ही नहीं है, और मैं गलत। आप तो वाक़ई में बहुत अच्छी मेम साहब। मेरी बहन आपके घर में काम कर रही है, ये जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तुम ऐसे आप मुझे हो, तुम घर जाओ, अपना भी ख्याल रखो और अपनी बहन का भी ख्याल रखो। जी मैम साहब। सुनो, तुम हमारे बर्तनों में खाना खा सकते हो। पर मेम साहब आपके बर्तनों में कैसे खा सकती हूँ? वो तो घर के बर्तन है ना, मेरे लिए तो ये प्लेट है। देखो, मैंने तुम्हें कहा ना कि आज के बाद तुम इन बर्तनों में खाना नहीं खाओ, तो इन बर्तनों को साइड रखो और घर की जिन प्लेटों में हम खाना खाते हैं उन्हीं में तुम खाओगे। और आई एम सॉरी। सॉरी, पर किस लिए मेम साहब? जाने दो, ये तुम नहीं समझोगे। तुम चेंज करो प्लेट और खाना खाओ। जी।